नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच उत्तम दवे और आजीवन खुशी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा धन नुकसान का कारण या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धन विनाश का कारण। एक बार एक शैतान ने सोचा कि मैं पृथ्वी पे जाऊँ और अपनी गंदी आदतें किसी और को सिखाऊँ। तो वो शैतान आसमान से ज़मीन पे आया और वहाँ पे उसने एक आदमी को खेत में काम करते हुए देखा। किसान को देख के उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे अपनी दाल गलाने की कोशिश करता हूँ। किसान तो गरीब था, वो अपने साथ कुछ रोटियाँ लेके आया था, कुछ चटनी और कुछ चावल लेके आया था ताकि दोपहर में वो बैठ के खा सके। शैतान ने उसका वो खाना चुरा लिया और वहाँ से गायब हो गया। दोपहर को जब किसान ने अपना डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को कहा कि शायद किसी की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, इसलिए उसने मेरा खाना चुरा लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। ये सोचकर शैतान बहुत ही दुखी हो गया और वो वापस अपने पाताल लोक में चला गया और अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि देखो ना, काम तो मैंने किया लेकिन लोग फिर भी भगवान को याद करते हैं। तो उसका जो असिस्टेंट था उसने कहा कि आपको उस किसान को उसका दिमाग ख़राब ही करना है ना, तो चलिए मैं जाके उसका दिमाग ख़राब करता हूँ। तो उसका जो असिस्टेंट था वो फिर से पृथ्वी पे गया और नीचे जाके उसने किसान को कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या फिर आपके लिए काम करना चाहता हूँ। किसान ने उसे कहा कि ठीक है, मैं तो भाई तुम्हें 3-4 रोटी ही दे पाऊँगा और रहने के लिए एक जगह दे पाऊँगा, अगर मंजूर है तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। अब ये शैतान का जो असिस्टेंट था उसका मकसद ही था कि ये किसान का दिमाग ख़राब करना, इसलिए उसने कुछ ही दिनों में उसे बहुत नई नई तरकीबें सिखाई। किस तरीके से वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकता है, किस तरीके से उसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से वो एक अनाज के बाद दूसरा अनाज उगा सकता है, और ऐसी सारी तरकीबें उसे सिखाई और किसान उसकी बात मानता गया। कुछ ही महीनों में वो किसान बहुत पैसे वाला बन गया और एक दिन जब वो चारपाई पे बैठ के हुक्का पी रहा था तो असिस्टेंट उसके पास आया और कहने लगा कि अब तो सब कुछ आपके पास है, चलिए अब आपकी जो ये शोहरत है उसका कोई जश्न हो जाए। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा मनोरंजन का आयोजन करते हैं जिसमें हम लोग लोगों को बुलाएंगे और ये खुशी मनाएंगे कि आप कितने सफल हैं, और यहाँ पे हम लोग शराब भी पिएंगे। तो किसान तैयार हो गया और फिर वो पार्टी हुई। वहाँ पे किसान ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे उड़ाए, बहुत गाली गलौज हुआ और उसके बाद वो जो किसान था उसका दिमाग बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। थोड़े दिन के बाद शराब के नशे ये सब को देख के इतना सेवन उसने शराब का किया कि सारा उसका जो काम किया हुआ था वो सारा चौपट हो गया और वो जहाँ था वहीं का वहीं वो वापस आ गया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जब आपको पैसे आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो आपका दिमाग ख़राब होना ही होना है। इसलिए हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उतने ही धन आपको दे, ठीक है, ताकि आप उसे मेंटेन कर सके, उसे बैलेंस कर सके। और आज के जीवन में आपने देखा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा है वहीं पे दो भाइयों की लड़ाई भी होती है। बेटा या बेटी जो है वो माता पिता के सामने हो जाते हैं। और बहुत सारे हम लोग ने जो जंग देखी है वो पहले के ज़माने में तो भाई प्रांत को लेके जंग होती थी, आज के ज़माने में तो रुपये पैसों को लेके ही जंग होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो तो दिमाग ख़राब करने की ही वो जड़ी बूटी है। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।